शाम के 5 बजने को है। महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। प्रयागराज नगरी में मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे संगम की धारा आप देख रहे हैं। आपको बताते चले करोड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। मौनी अमावस्या का खास मौका है और माना जा रहा है 8 से लेकर 10 करोड़ लोग तक 24 घंटे के भीतर डुबकी लगाते हुए माता गंगा का, यमुना का, सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देंगे। इसी पर बड़ी कवरेज अब से थोड़ी देर के बाद शाम 6 बजे से लगातार आप देखने वाले हैं एबीपी न्यूज पर मेरे साथ। लेकिन अब वक्त हो चला है महादंगल में आज की बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस दिल्ली के मुद्दे को लेकर है। आपको बताते चले 5 तारीख यानी कि 5 फरवरी जैसे जैसे करीब आता हुआ चला जा रहा है वैसे वैसे ही यहाँ पर चुनावी घमासान बढ़ता जा रहा है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता वोट डालेगी, लेकिन वोटरों को लुभाने के लिए पार्टियों की ओर से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, कहीं पर उसका दम दिख रहा है तो कहीं दावे की हवा निकलती हुई, पोल खुलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और कुछ दावे ऐसे जिस पर जनता हैरान भी है, परेशान भी है। नेताओं की ओर से इस तरह की बातें क्यों कही जा रही हैं? फिलहाल दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आते हैं और कल उनकी ओर से हरियाणा की बीजेपी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए, ये कहते हुए कि दरअसल यमुना के पानी में जहर मिलाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और दिल्ली में नरसंहार की साजिश रची जा रही है। इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मुख्यमंत्री आतिशी हो, उनकी ओर से चुनाव आयोग को बकायदा शिकायत की गई। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले में संज्ञान भी लिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी ने किया है पलटवार, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हार देखते हुए अपना मानसिक संतुलन मौजूदा वक्त में खो चले हैं। और इसी के साथ ही साथ इसी से उनकी शिकायत भी की गई है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक है, ये कहते हुए केजरीवाल खुद तो हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के न जाने कितने लाख लोग दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर केजरीवाल ये साबित कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव में उनकी हार होने जा रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा ये है, क्या वास्तव में नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी की ओर से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है केजरीवाल के आरोपों में ज्यादा दम है और बीजेपी सिर्फ घेरने की रणनीति? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महादंगल में आज बड़ी चर्चा हम करेंगे। लेकिन बयानों की बाढ़ किस तरह से चलाए गए हैं एक दूसरे के ऊपर, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा सोच भी नहीं कोई सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? केजरीवाल तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है और ऐसी हालात करेंगे जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। ये बहुत गंदी राजनीति है। 2 देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे। मेरे को डरा रहे हैं, केस कर देंगे। कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। अपनी हार को साफ सामने देखकर केजरीवाल जी किस निचले और छिछले स्तर की राजनीति पर आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वाले केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। वाकई हरियाणा सरकार ने उसमें जहर मिलाया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए। क्यों अगर नहीं मिलाया है तो ये अफवाह जो केजरीवाल फैला रहे हैं ये भी बहुत सीरियस मैटर है। केजरीवाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने दोनों
लगा है। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। जैस्मिन शाह जी, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। AK वाजपेयी जी, प्रवक्ता LJPR के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप भाटी जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद जवाद जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, सबसे पहले आपके साथ ही शुरुआत करते हुए, आम आदमी पार्टी की ओर से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आप लोग भले ही कहें कि मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया है, लेकिन उधर से दावा यही किया जा रहा है कि पानी का चेक कराइए, अमोनिया का मात्रा किस तरह से बढ़ गया है। क्या है उनके आरोपों पर जवाब आपका? और इस बात को लेकर बहुत आक्रामक है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। चित्रा जी आक्रामक नहीं है और मानसिक संतुलन खोना नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि एक पागलपन का एक दौर, इट्स अ फिट ऑफ द मोमेंट है ये। और फिट ऑफ द मोमेंट चुनाव देख के हो रहा है। जहां तक रही पानी में अमोनिया की बात, तो दिल्ली जल बोर्ड ने उनके इस दावे को झुठला दिया है। ये आदमी किस हद तक नीचे गिर सकता है, कितने छिछोरी और निचले हरकत कर रहा है, क्योंकि जनता सोट रही है इनको दिल्ली में, अच्छी तरह से सोट रही है। बिहार में शब्द है सोटना, तो ये सुटा रहे हैं दिल्ली में अच्छी तरह से, और उसके कारण बदहवासी में कुछ से कुछ लोग बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खाली इनका काम नहीं है। ये कब घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, घोषणा पे घोषणा, 15 नहीं गारंटी, अरे 6 महीने से उसी बात के लिए चिल्ला रहे हैं। ये कंप्लीट मेंटल बैलेंस लूज करके इस तरह की घटिया हरकत इन्होंने की है, और ये जनता में दहशत फैलाने वाली बात है। दिल्ली में लगभग 2.5-3 करोड़ की आबादी पूरी रहती है, और ये एक दहशत कि दिल्ली के पानी में जहर हो रहा है। ये आप समझ रही हैं ये कितनी बड़ी बात है। ये सूचना के माध्यम के तहत ये दहशत फैलाने की कोशिश, ये बिल्कुल मतलब ये घृणित है। इसमें क्या मैं बोलूं। और हरियाणा सरकार को बिल्कुल इस पे एक्शन लेने के लिए ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि इस पे मानहानि का मुकदमा और इस पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा इस पे चलना चाहिए कायदे से। ये आदमी बिल्कुल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि नई दिल्ली से ये हारने जा रहे हैं बिना आधार के आरोप लगाना। चुनाव कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन सरकार बनाता है, ये एक अलहदा विषय हो सकता है। लेकिन जब आपके एक इतने बड़े नेता की ओर से ये कहा जाएगा कि बीजेपी की ओर से नरसंहार की साजिश रची जा रही है, जब ये कहा जाएगा कि देखिए किस तरह से यहाँ के पानी में जहर मिलाने का काम एक सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से किया जा रहा है, अब समझ रहे हैं इसका मतलब मायना क्या होता है। मतलब चुनाव जीतने के लिए क्या इस तरह के शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा जैस्मिन शाह जी? आगे आने वाले वक्त में जिसकी पोजीशन जो भी हो, लेकिन नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल, आप समझ रहे हैं इसका मतलब लोगों पर क्या पड़ेगा, इसका असर अगर एक बड़े नेता की ओर से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो? जी, अगर नरसंहार को अगर नरसंहार नहीं बोलेंगे तो उससे ज्यादा बड़ा पाप कोई मुख्यमंत्री या कोई बड़ा नेता अपने लोगों के साथ नहीं कर सकता। और मैं मानता हूं कि हवा पानी जैसे मुद्दों पे कभी राजनीति करनी ही नहीं चाहिए और तथ्यों के आधार पे ये बात करनी चाहिए। चित्रा जी, आपको ये सारा डेटा पता है। कल मुख्यमंत्री आतिशी जी ने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा था तो साझा करा था कि अमोनिया का स्तर आमतौर पे कितना होना चाहिए और कैसे 7 गुना बढ़ के ये हरियाणा का जो पानी आ रहा है यमुना के थ्रू उसमें बढ़ गया है। फिर कल शाम को सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड ने फिर से चिट्ठी लिखी जिसमें सेम टू सेम चीज, अब तो अधिकारी ने भी ये बात कर दी। उनके अगर आप नोट की बात करें तो उसमें साफ लिखा है कि आमतौर पे दिल्ली में जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी क्षमता है केवल 1 ppm अमोनिया को ट्रीट करने की, वहां तक ठीक है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो 7 गुना 7 ppm से ऊपर अमोनिया की मात्रा बढ़ चुकी है। और ये भी सारे विशेषज्ञ बताते हैं कि ज्यादा अमोनिया का पानी अगर लोग पी लें तो किडनी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, खतरनाक ऐसी बीमारी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी को ये बात नहीं करनी चाहिए? और हमें पता है कि ये सारा पानी आ रहा है हरियाणा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ गृह मंत्री अमित शाह से। नीरज पांडे हमारे संवाददाता ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, एक बार बातचीत सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इस समय कस्तूरबा नगर विधानसभा में जहां आप देख सकते हैं एक बड़ा रोड शो गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं और बड़ा हुजूम। इस बार क्या देखते हैं आप, कैसा रहने वाला रिजल्ट? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा। इनकी वादा खिलाफी, झूठ और भ्रष्टाचार तीनों से दिल्ली की जनता उबता चुकी है और सबने तय किया है कि मोदी जी के नेतृत्व में
हम डबल इंजन सरकार बनाएंगे। आपको लगता है सर यमुना का पानी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा की सरकार है वो दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी पिला रही है। नहीं, उन्होंने तो पानी मिलकर पिला रही है। मैं सार्वजनिक सभा में इसका जवाब दूंगा, परंतु इनकी कोई बात पर जनता को भरोसा नहीं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जवाब मिलते हैं, चाहे वो मुख्य आवास का मामला हो या तमाम ऐसे विषय हो जो घर लेने का मामला हो, लेकिन अब तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो दिल्ली की जनता को जवाब नहीं देते तो हमें क्या जवाब देंगे? जवाब देना उनकी फितरत नहीं है, बहाना बनाना उनकी आदत है। उनका ये कहना है कि सर हमारी सारी जो योजनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी कॉपी कर रही है। आपको क्या लगता है? उन्होंने तो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। कुछ योजनाएं कॉमन हो सकती है, मगर मोदी की गारंटी पत्थर पर लकीर होता है। इन्होंने सिर्फ वादे किए, हम पूरा करें। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का क्या देखते हैं, क्योंकि अमित शाह जब कहते हैं कि ये मुद्दा है तो मुद्दा वही होता है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, धोखा और झूठ बोलने की राजनीति। बोलने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का भ्रष्टाचार और झूठ बोलने की राजनीति है। आप देख रहे हैं लंबा रोड शो, करीब 1.5 किलोमीटर से ज्यादा का रोड शो हो चुका है गृह मंत्री अमित शाह का, और इस समय कस्तूरबा नगर विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। तो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लगातार दिल्ली की जनता का मन जीतने की कोशिश की जा रही है। पिछली बार 8 सीटों पर जीत मिली थी, 2015 में सिर्फ 3 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी, लेकिन इस बार कोशिश यही है सरकार बनाने की। लेकिन क्या जो दावा गृह मंत्री कर रहे हैं उसका दम दिखेगा दिल्ली के चुनाव में? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जसमीन शाह जी, आपकी बात को बीच में काटा पड़ा था और गृह मंत्री ने भी जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा है मोदी की गारंटी, ये एक ऐसा शब्द है जो वो कहते हैं उसको पूरा करते हैं और उसको कर दिखाया है। जबकि खुद गृह मंत्री की ओर से बार बार हर जनसभाओं में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति नहीं देखा है राजनीतिक तौर पर। इस पर भी आप जवाब दे दें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, भाजपा और अमित शाह जी के पास दिल्ली को लेके अब तक कोई विजन नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, ये तो साफ हो गया। लेकिन उनको लगता है कि सुबह शाम केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते रहेंगे, उनको भ्रष्टाचारी बोलते रहेंगे। अब तक एक 98 तक का भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर पाए, आपकी तमाम एजेंसियां आपने उनके ऊपर छोड़ दी, फिर भी कुछ नहीं मिल पाया। तो फिर ये दिखाता है कि आपके पास कुछ बोलने के लिए आज नहीं है। और ये कहते हैं मोदी की गारंटी। मुझे बताइए चित्रा जी, बात हुई थी कि 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, क्या वो आ गए? दुगनी हो जाएगी किसानों की आय 2022 तक, क्या वो आ गई? बुलेट ट्रेन चलेगी 2022 तक, वो क्या चल गई? तो ये आप तमाम कुछ भी बोलते रहोगे और लगेगा कि दिल्ली की जनता जो एक समझदार वोटर है वो आपके झलावे में आ जाएगी, तो ये गलत है। और यमुना की जब तक हम बात करें तो चित्रा जी, आप खुद, मैं चाहता हूं कि इस शो पे आप खुद, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली जल बोर्ड, एक सीनियर IAS अधिकारी हैं, उन्होंने जो खत लिखा है उसमें देख लीजिए। उसमें मेंशन किया है कि 7 ppm मतलब 7 गुना ज्यादा अमोनिया आ रहा है। और उसमें यह भी साफ लिखा है कि हरियाणा में इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जा रहा है, जिसके कारण से दिल्ली के पानी में अमोनिया इतना बढ़ गया है कि 20% मतलब 34 लाख लोगों को आज दिल्ली में पानी नहीं मिल पा रहा। तो जब हम ये मुद्दा उठाते हैं, पानी का मुद्दा, ऐसे इसमें राजनीति क्यों करते हैं? भाजपा वाले क्यों नहीं एडमिट करते कि चलो हमने गलती कर दी, हम अपनी गलती को ठीक कर देंगे? लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, बौखला गए, गाली, मतलब सुबह शाम पानी के मुद्दे पे भी आप गाली देते हो एक दूसरे को। शर्म आनी चाहिए भाजपा को इस स्तर की राजनीति के ऊपर। ठीक है अजय आलोक जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। ठीक है सर, ओके। अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं इतने गंभीर विषय पर भी, ये बताइए। नहीं चित्रा जी, आपके दर्शक सबसे पहले ये समझ लें, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद दिल्ली जल बोर्ड अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट क्यों करेगा? मुनाक नहर और लगातार यमुना जो बह के आती है उससे दिल्ली का पानी आता है। जब हरियाणा पानी छोड़ता है, दिल्ली पानी लेता है। कौन से यंत्र लगाए थे केजरीवाल ने? किस केमिकल से नापा था केजरीवाल ने कि 7 ppl अमोनिया आ गया? ये झूठा आरोप है। अगर सबूत थे तो क्यों नहीं दिए इन्होंने? ये हर बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आदमी, हर 12 बजे दिन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले आदमी, अगर सबूत है तो दिए क्यों नहीं? वो वाटर सैंपल निकाल के लाते, कहते कि ये देखो इसमें 7 ppl अमोनिया है, मैं लेके आया हूं। ये झूठ नहीं है तो क्या है? यमुना का पानी क्या है? अपने आप आ जाता है।
बैरियर्स लगे हुए हैं, चेक बैरियर्स लगे हुए हैं, कितने पानी आते हैं कितने नहीं आती है, साफ झूठ बोलते हैं ये। क्यों कोई दिल्ली जल बोर्ड अब रिपोर्ट करेगा आचार संहिता लगने के बाद केजरीवाल को? कौन है केजरीवाल और आतिशी को? लगातार मतलब झूठ का पिटारा खोल रखा है और एक के बाद एक झूठ, उसको निर्लजता से डिफेंड कर रहे हैं उनके प्रवक्ता बैठ के। आज तक के भारत के इतिहास में हुआ है कि चुनाव जीतने के लिए किसी एक राज्य ने दूसरे राज्य में पानी में जहर मिला दिया हो? तब तो चल लिया ये देश। ये अलगाववादी सोच है, ये आदमी झूठा शुरू से है। पहले एफिडेविट देके कसम खाया, बच्चों की कसम खाता हूं राजनीति में नहीं आएंगे, राजनीति में आ गए। एफिडेविट देंगे। आपको क्या लगता है हरियाणा सरकार चुप बैठने वाली है? कहना है कि हरियाणा सरकार अगर जहर मिलाया है तो उनके खिलाफ एफआईआर हो, केजरीवाल ने अगर झूठ बोला है तो उनके खिलाफ एफआईआर हो, क्यों नहीं करवा देते? बिल्कुल, एक मिनट देखिए, चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। चुनाव आयोग ने जांच की भी रिपोर्ट मांगी है 24 घंटे के अंदर। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है केजरीवाल स्थिति स्पष्ट करें, नहीं तो स्थिति मानहानि नहीं एफआईआर भी करेंगे। ये फंस गए ये बोल के, मैं कह रहा हूं ना, इनकी हालत ऐसी हो जाएगी जल बिन मछली की तरह तड़पेंगे ये। सत्ता जाति देख के बिल्कुल रौद्र, जिसको रुदाली बन जाना कहते हैं, हर बात में आरोप। अगर इनके पास आप प्रूफ होते, चित्रा जी आप जानती हैं केजरीवाल को, पूरा दिल्ली जानती है केजरीवाल को, तो क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं करके बैठे होते हैं कि ये देखिए सब ये रहे सबूत, ये रहा 7 ppl अमोनिया का पानी? अरे झूठ की पराकाष्ठा है। एफिडेविट देके जिस आदमी ने लिखा हो कि मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, सब कुछ ले लिया। सिक्योरिटी तो डबल Z+, पंजाब की भी Z+, दिल्ली की भी Z+, पंजाब की हटा ली चुनाव आयोग ने, तो छाती पीटने लगे कि मेरे सुरक्षा को खतरा हो गया। इतने बड़े नौटंकी ड्रामेबाज हैं, खुद को चप्पल से पिटवाते हैं, खुद पे इंक छिटवा लेते हैं, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं। इनकी हरकतों से आज की तारीख में कौन नहीं वाकिफ है? अरे भेड़िया आया, एक बार चला, दो बार चला, बार नहीं ना चलेगा। जसमीन शाह जी, ये सबसे बड़े भेड़िए हैं। अब वो मानहानि का मामला दर्ज कराने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी कई बड़े नेताओं के ऊपर, सर सुनिए जसमीन शाह जी, क्योंकि सवाल गंभीर है। जसमीन शाह जी आप मेरा सवाल सुनिए। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल को मानहानि के मामले में हमने फटकार खाते हुए और माफी मांगते हुए, चाहे वो नितिन गडकरी हो, कई नेताओं से देख चुके हैं। अब सर मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 11 सालों में क्या किया, वो कामकाज के आधार पर वोट मांगे। हरियाणा सरकार ने यहां पर जहर मिला दिया, हरियाणा सरकार नरसंहार करना चाहती है। बीजेपी आज तक इस तरह की राजनीति कहीं नहीं देखने को मिली है नदियों को लेकर, जिस तरह की राजनीति राजधानी दिल्ली में शुरू हुई है। जसमीन शाह जी, इस बात को आप चुनाव जीतिए, जितना जीतना हो जीतते जाइए, लेकिन पब्लिक के बीच ये नैरेटिव फैलाना कि नरसंहार की कोशिश की जा रही है एक सरकार की ओर से, और इसको लेकर क्यों नहीं आप लोग अदालत जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं? चुनाव आयोग तो जाइए ही जाइए, लेकिन चुनाव आयोग को भी हमने देखा है कितने सारे मामलों में क्या कार्रवाई करते हुए। जो कार्रवाई कर सकता है उसका भी दरवाजा खटखटाइए महाराज। अगर हरियाणा की सरकार इस तरह की साजिश रच रही है, देश की राजधानी दिल्ली है, किसी एक व्यक्ति एक पार्टी की नहीं है, यहाँ पर हर पार्टी के लोग रहते हैं और मिनी इंडिया बसता है यहाँ पर, और वहां को लेकर इस तरह की बातें अगर की जाएंगी, जसमीन शाह जी, मुझे लगता है कि सोच समझकर क्या नहीं बोलना चाहिए नेताओं को। नरसंहार करवाना चाहती है बीजेपी दिल्ली में। चित्रा जी, मुझे खुशी है कि आपने कहा दिल्ली सबकी है और ये सब समझते हैं, लेकिन केवल भाजपा के सत्ता का जो भूख है वो इतनी गहरी है कि वो कुछ भी हद तक गिराएंगे। आज ये मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट करना चाहता हूं। और इन्होंने कहा कि कोई डेटा नहीं है कुछ। भाई साहब, आप सो रहे थे क्या? अजय आलोक जी, मुझे लग रहा है कि केवल टीवी पे आने के लिए भाजपा के प्रवक्ता उठ जाते हैं, बाकी सो जाते हैं। पिछले 24 घंटे में मुख्यमंत्री ने बाकायदा चिट्ठी और डेटा शेयर किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। सीईओ जल बोर्ड ने बाकायदा पिछले 1 महीने का डेटा शेयर किया है, और ये यंत्र जल बोर्ड ने सीधा मना किया है, और जहां पे पानी आता है वहीं पे लगे हुए हैं, सुबह शाम आते हैं। तो ये सारे अच्छा, मैं अपनी बात रख लूं, चिल्लाइए मत, बौखलाइए मत। आपको कुछ पता नहीं है इसलिए आप चिल्लाते रहते हैं। प्लीज चिल्लाइए मत। मैंने अपनी बात चित्रा जी, ये मुझे अपनी बात नहीं करने दे रहे हैं। मैं अपनी बात करूंगा। मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया था। एक दूसरे पे चिल्लाने से बात नहीं होगी। मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया था। मैंने इन इंटरप्ट नहीं किया था। चीफ सीईओ जल बोर्ड ने साफ कहा है कि दिल्ली में अमोनिया की मात्रा 7 गुना बढ़ गई है और उसके कारण भयंकर रोग हो सकते हैं। तो अगर ये कोशिश की जा रही है, और चित्रा जी ये पहली बार नहीं हो रहा है, आपको याद होगा कोविड के टाइम में जब दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत थी, हमने मांगा था दिल्ली वालों के लिए 700 टन ऑक्सीजन। भाजपा क्या कह रही थी कि नहीं, केवल 300 टन देंगे, जाओ जो करना है कर लो। हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मोदी जी गलत कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के लिए, केवल अपनी राजनीति के लिए लोगों की क्या जान मरवाओगे आप? आपको इतनी सत्ता की भूख है? अरे भाई, पानी हो, ऑक्सीजन हो,
इसमें तो जो मुख्यमंत्री अगर मांग रही है दिल्ली की कि इसको ठीक कीजिए, तो ठीक कीजिए ना, हम तो प्रमाण भी दे रहे हैं। लेकिन ये कहना कि नहीं हम तो ऐसा ही पानी देते रहेंगे, हम आपके ऊपर मुकदमे करेंगे, ये बताता है लोगों को कि आपको लोगों की कोई फिक्र नहीं है, आपको केवल सत्ता की भूख है। और दिल्ली के लोग जिए मरे, आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। सुबह शाम केवल गाली देते रहो केजरीवाल को। चले केजरीवाल के ऊपर मैं कह रहा हूं 100 एफआईआर कर दो, जैस्मिन शाह के ऊपर 100 एफआईआर कर दो, लेकिन दिल्ली के लोगों को अच्छा पानी दे दो, बस हम इतना ही चाहते हैं। ठीक है, अब दिल्ली के लोगों को अच्छा पानी कौन देगा? अब ए के वाजपेयी जी सीधे आपके पास 10 सेकंड लीजिए, फिर मैं ए के वाजपेयी जी आ रही हूँ आपके पास। सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। जो भी पानी जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, अगर उसमें अमोनिया का लेवल ज्यादा होगा तो उसको वाटर ट्रीटमेंट के लायक ही नहीं माना जाता है। पहली बात तो ये, इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि ये दावा गलत है। बात नंबर 2। बात नंबर 3, कोरोना की याद दिला के बहुत अच्छा किया। कोरोना में ये आदमी शीश महल बना रहा था जब दिल्ली के लोग मर रहे थे। पूर्वांचलियों को बस में बैठा के ये आदमी आनंद विहार टर्मिनल पे छोड़ आया था। भूल नहीं सकते हैं पूर्वांचल के लोग। हाय टीवी पे आके दिल्ली के पास 6 घंटे सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया कि ये आदमी प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है। आपने मना किया, ये अरविंद केजरीवाल इज द प्रॉब्लम क्रिएटर। ये है, ये प्रॉब्लम क्रिएटर है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है। आपका मुखौटा दिल्ली की समस्या बढ़ा दी है। जनता देख रही है दिल्ली की ये हालत कभी नहीं हुई थी। दिल्ली वालों दिल्ली पे दाग है, ये खिलाफ काम किया है। क्यों आप केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों सच्चाई के साथ बताना शुरू किया तो बीच में बोलना शुरू कर दिया। नहीं, बीच में बोलना शुरू कर दिया। अभी बोल रहे कि मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा था, जब सच्चाई बताना शुरू कर दिया। ये बताइए तो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कभी भी अगर अमोनिया का लेवल 7 है, पीपीएल है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इस पानी को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। आपने हरियाणा सरकार पे आरोप कैसे लगाया कि हम जहर मिलाया? तो वही तो बंद हो गए ना, दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए। हम क्या कह रहे हैं दिल्ली में? अच्छी बात है, आपने भी सही बात कही, दहशत फैलाना चाहते हैं आपने बोल ही दिया। ये आप झूठ बोल रहे हैं। आप देखिए बात बदल दिया, अब ये बात बदल रहे हैं। अब ये बात बदल काम आप कर रहे हैं ऐसा, अब ये बात बदल रहे हैं। इनका एक ही आप मकसद काम था, अपना दहशत ठीक फैलाना कीजिए, दिल्ली में। दिल्ली के लोगों के लिए काम कीजिए। ऐसे वोट नहीं जीतेंगे आप दिल्ली के। शांति से आप कुछ लोग की अच्छा बहुत काम बुरी कीजिए, हालत होने वाली पॉजिटिव है, काम बता कीजिए, रहा तब दिल्ली के लोगों के बहुत वोट बुरी मिलेंगे। हालत आपकी होने वाली है। हम बहुत अच्छा ही का आपका काम देख लिया लोगों ने। चलिए ठीक है, ए के वाजपेयी, प्रदीप भाटी और सैयद जब्बार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। इन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी चुनाव आयोग पहुंचे हैं। लगातार चुनाव आयोग पहुंचकर एक दूसरे की शिकायत यहां पर की जा रही है और लगातार तमाम तरह के आरोपों का दौर भी एक अलग तरीके से जारी है। लेकिन इन सब के बीच ए के वाजपेयी जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी। चुनाव आयोग पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। चुनाव आयोग पहुंचे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। अब शिकायतें चारों तरफ से की जा रही हैं एक दूसरे की, आरोप प्रत्यारोप का दौर। चूंकि अब बहुत ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं दिल्ली में वोटिंग करने के लिए, तकरीबन 1 हफ्ते का और वक्त। सीधे ए के वाजपेयी जी आपके पास आते हुए, जो सच है वो सामने कैसे आएगा? दोनों ही तरफ से तो आरोप ही लगाए जा रहे हैं ना। वो कह रहे हैं अमोनिया की वो मात्रा बढ़ा दी गई और बाकायदा साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हार के हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली वाले सच जानना चाहते हैं ना, वो सच सामने कैसे आएगा? कौन झूठा है, कौन सच्चा है? भाई एक बात तो तय है ना चित्रा जी, एक बात बड़ी तय है कि केजरीवाल नाम का जो आदमी है वो जमानत पे है 2 मुकदमों में, सीबीआई का मुकदमा और ईडी का मुकदमा। और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि आप मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं करेंगे, कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। और इसके अलावा अरुण जेटली हो, नितिन गडकरी हो और पता नहीं कितने लीडर से सबसे माफिया मांगी है। आरोप लगाते हैं, डेफेमेशन के वर्ड बोलते हैं, उसके बाद जब कोर्ट में केस डालते हैं लोग तो जाके माफी मांग के आ जाते हैं वापस। क्या इनका अहमियत है मतलब इस बात की? मतलब क्या कोई सीमाएं पार कर दी आपने या उससे आगे निकल गए हैं कि जहर मिला देगा? कोई सरकार अपने नागरिकों के लिए जहर मिला सकती है? सोच भी नहीं सकती। अमोनिया का लेवल ज़्यादा होना कम होना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अक्टूबर का रिकॉर्ड देख लीजिए, जुलाई का रिकॉर्ड देख लीजिए, दिसंबर का रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं वही चेक कर रहा था। अमोनिया का लेवल बढ़ता है और लेवल बढ़ने के कई कारण होती हैं। मतलब आरोप, चुनाव जीतने के लिए आप इतने हताशा में आ गए हो कि कुछ भी आरोप लगा दोगे। लेकिन ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। इस आरोप से, इस सनसनीखेज इस तरह की बात करना कि नरसंहार कर देंगे हरियाणा के लोग, जल में जहर मिला दिया गया है, मतलब इससे क्या रिपरकशन होने जा सकते हैं या क्या हो सकते हैं, ये सोचा ही इन्होंने और बगैर सोचे समझे लगा दिया। इस आदमी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, इस आदमी को चुनाव लड़ने से रोकना भी चाहिए अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे। चुनाव लड़िए, अपने काम गिनाइए। आरोप के निराधार आरोप कैसे लगा दोगे जिससे समाज में किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं? लोग डर गए इस बात से कि दिल्ली की उसमें पानी में जहर मिला दिया कि हरियाणा सरकार ने।
बिल्कुल आरोप सत्य नहीं है, किसी सूरत में नहीं है। इसीलिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो खुद आए हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि देखिए ये क्या, और उन्होंने कह दिया स्टेटमेंट देके कि हम भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, डिफेमेशन का सूट भी फाइल करेंगे, FIR करेंगे। इनके रिकॉर्ड सबको मालूम है। ये बिजली का बिल जो कर रहे हैं ना कि 200 यूनिट का हम फ्री देते हैं, उसके पीछे की सच्चाई सुनेंगे तो आप दंग हो जाएंगे। मिडिल क्लास का जो आधा आदमी है उससे 17 रुपए पर यूनिट लेते हैं बिजली का चार्ज। आज ही मैंने बिल चेक करें और उसमें क्या हेड है, 10 हेड लगाए हुए हैं, उसमें एक हेड सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक हेड है कि डेसू के कर्मचारियों की पेंशन जो 1980-85 के करीब हुआ करते थे, वो पेंशन का हिस्सा 7% हम उस बिल में देते हैं आज भी। किस तरह की हर चीज में तो घोटाले कर रखे हैं इन लोगों ने, जल घोटाला, टैंकर घोटाला और शराब घोटाला तो सबको मालूम ही है। तो इस तरह की अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। आप लड़िए, जीतिए, हारी जी का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। और सैयद जब्बार जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। प्रदीप भाटी जी, अब सीधा सा सवाल आपसे है। देखिए, नायब सिंह सैनी चुनाव आयोग पहुंचे, केजरीवाल की शिकायत करेंगे। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे, बीजेपी की शिकायत करेंगे। लेकिन सबके बीच कौन जहर मिलाने का काम कर रहा है, कौन जहर बो रहा है और कौन जहर की फसल काटने का काम कर रहा है, ये 3 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना दिल्ली की जनता के लिए बेहद जरूरी है। पूरे मामले में आपको नहीं लगता है कि जिस तरह की सियासत राजधानी के लिए हो रही है या की जा रही है वो बेहद खतरनाक है, या आपको लग रहा है कि केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सच है? भाटी साहब। धन्यवाद चित्रा जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, पानी पे राजनीति जो हो रही है ये तो साफ है कि आज किसी भी नदी का पानी पीने लायक नहीं है, आचमन लायक नहीं है, और वो जहर बराबर ही है। क्या नदियां एक राज्य तक सीमित हैं? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि नमामि गंगे में कैसे 40,000 करोड़ की बंदरबाट हुई? किस गंगा माँ के बेटे ने इसमें शामिल था? क्या नमामि गंगे में यमुना शामिल नहीं है? क्या उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश तक जहाँ पे यमुना बह रही है उसमें वो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है? क्या उन्होंने वहां पे पानी साफ कर दिया, आचमन योग कर दिया? चित्रा जी, आज जहां आप प्रयागराज में बैठे हैं वहां पे 2 महीने पहले ही NGT ने एक रिपोर्ट दी थी। मैं उसको जरूर आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं उसके बारे में। लगभग NGT ने रिपोर्ट दी, प्रयागराज के अंदर 25 नाले, गंदे नाले बिना ट्रीटमेंट के, शायद अजय लोक जी वाटर ट्रीटमेंट के STP की जगह वाटर ट्रीटमेंट बोल गए, वहां पे बिना 25 नाले गंगा में डायरेक्ट आने विदाउट ट्रीटमेंट, और 15 नाले गंगा यमुना के बिना ट्रीटमेंट के आ रही है। 2 महीने पहले की रिपोर्ट है। और अगर इस तरह से चल रहा है, जिस तरह से गंगा में हो या यमुना में हो पैसे आप लगाए जाए और उसका कोई रिजल्ट ना निकले, तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी, जिसके ज्यादा राज्य उसके अंदर आते हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें दोषी है। और हजारों करोड़ों रुपए आपने देख लिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक मॉडल दिया था गंगा गोमती को साफ करके लखनऊ में, पहले उन सबके नालों को बंद किया, फिर वहां पे ट्रीटमेंट करके वाटर उसमें पहुंचाया और उस तरह से वो चीज हुई। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जब भी कोई व्यक्ति या कोई उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा, JD अग्रवाल जो स्वामी ज्ञान स्वरूप हुए, वो इसी कॉज से जुड़े हुए थे। लगभग 111 दिन उन्होंने आमरण अनशन किया, कोई भी गंगा को बचाने। वो सिर्फ एक स्वामी नहीं थे, साथ में IIT और प्रोफेसर भी थे और एनवायरमेंटलिस्ट थे। उन्होंने इस पे काम किया, 111 दिन वो आमरण अनशन पे बैठे और उसके बावजूद भी उनको किसी ने नहीं सुना और उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सोच है। सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने राजनीति करना है, मुद्दे उठाने, गंगा हो या यमुना हो या कोई और नदी हो, साफ करने से उनका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ उसको बंदरबाट को आगे बढ़ाना है और उसमें से भ्रष्टाचार करके, तो भ्रष्टाचार, धोखा, फरेब, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी के पर्यायवाची है। जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे, इनसे बड़ा कोई झूठा तो आज तक पैदा नहीं हुआ। अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, अगर चाहे वो दिल्ली से लेके लखनऊ तक हो और बाकी प्रदेशों में हो, ये हर बार चुनाव के समय पर वो मुद्दे उठाते हैं और उसका सच में कोई सच्चाई से कोई सरोकार नहीं। ठीक है, और अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। अलग अलग दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं। सैयद जब्बार जी, अब सीधे आपका, और मेरे ठीक बगल में चूंकि अनाउंसमेंट हो रही है महाकुंभ को लेकर, तो हो सकता है बीच बीच में आप लोगों तक आवाज भी जारी हो। सैयद जब्बार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव जीतने के लिए हो रही है,
आपको लग रहा है कि इस तरह की राजनीति दिल्ली के लिए ठीक है? और इस पूरे मामले में कौन सच्चा कौन झूठा, क्या नजर आ रहा है? सैयद जवाद साहब जी। चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और अपनी बात का आगाज़ जो है मैं एक शेर से करता हूँ। राहत इंदौरी साहब का बड़ा मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजों पे लिखा है सच बोलो। देखिए क्या है, चुनाव आ गए, जुमले छा गए और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में एक रेस लगी हुई है कि नंबर 2 का झूठा कौन है। नंबर 1 का तो सभी को पता है, नंबर 2 का झूठा कौन बोलने वाला है, वो लगी हुई है। आप कह रही हैं कि कैसे सच सामने आएगा, मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के लोग सुबह 5 बजे यमुना के अंदर डुबकी लें 3 मिनट तक और देखें कि कैसे अमोनिया के स्तर सही होता है या घटता है। जो सही होगा, आपके कैमरे जाएं, जिसको कोई बीमारी ना हो, चीजें ना हो, सब सामने निकल करके आ जाएगा। अब तो यही रह गया है, क्योंकि वो भी आरोप लगाएंगे, ये आरोप। लेकिन इन आरोपों के अंदर 10 साल के अंदर, कार्यकाल के अंदर, केजरीवाल साहब से पूछिए कितने इलाकों में पीने का पानी पहुंचा पाए 10 सालों के अंदर। खूब शीला दीक्षित सरकार पे आरोप लगाते थे, आज कितना हुआ? और दूसरे ही जो केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार है, उनसे भी ये सवाल होना चाहिए कि आपने इन 10 सालों में दिल्ली के लिए क्या करा। एक अपना राज महल बनवा रहे हैं, दूसरा शीश महल बनवा रहे हैं। दिल्ली की जनता क्या हो गए? 15 साल के शीला दीक्षित जी के कार्यकाल के ऊपर खूब सवाल उठाए और आज तक कोई प्रूफ नहीं आ पाए। कटिंग लेकर के आते थे, जी देखिए ये आरोप लगे फलाने न्यूज़पेपर पे, इस पे उस पे, तमाम तरीके की टिप्पणी करते थे, लेकिन आज तक कितने सिद्ध कर पाए? यही आलम भारतीय जनता पार्टी का। ये एक सिक्के के 2 पहलू। प्रचार प्रसार में, चुनाव प्रचार प्रसार में खूब पैसा, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और आतिशी कह रही मेरे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, घर घर जा रही हैं। आप पूछिए कितने रुपए, दोनों ने करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार पर खर्च करें। और आप हैरत करेंगे कि मुख्यमंत्री कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का। इतने झूठ बोलने वाले लोग। तो दोनों के अंदर एक रेस चल रही है, लेकिन दिल्ली की आवाम पूछ रही है, भाई साहब केजरीवाल साहब, आपने फ्री वाईफाई देने का वादा करा था, कितने लोगों को फ्री वाईफाई आप लोगों ने दे दिया? यमुना के अंदर हिट एंड रन करके जो मुद्दे हैं उस पे चला जा रहा है, कोई मुद्दे पे रुक नहीं रहा है। एक मुद्दे पे आज आरोप लगा रहे हैं, कल दूसरा ले आएंगे, फिर तीसरा ले आएंगे, कल चौथा ले आएंगे, उससे पहले रोहिंग्या का मुद्दा ले आएंगे, फिर ये दूसरा मुद्दा। किसी एक मुद्दे पे चुनाव टिक करके नहीं लड़ा जा रहा है, हिट एंड रन करके भागा जा रहा है। राहत इंदौरी का आपने शेर भी सुना दिया, तो मुझे राहत इंदौरी के साहब की वो बातें याद आती हैं जब उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे और भी कई मकान जद में, इस मोहल्ले में अकेले सिर्फ मेरा ही घर थोड़ी है। वही स्थिति बनी हुई है। अगर दिल्ली में यमुना में जहर मिला रहा तो यहाँ पर तो हर पार्टी के लोग रहते हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। देश के कोने, शायद ही इस देश का कोई भी राज्य हो जहाँ के लोग इस हिस्से में नहीं रहते हों। हरियाणा के लोग भी यहाँ पर बड़ी तादाद में रहते हैं। इसी वजह से अगर ये सच बात है तो फिर ये कितना ज्यादा अपने आप में परेशान करने वाली, और जो भी दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई झूठ बोल रहा है तो क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है जब्बार साहब। और मुझे बड़ी हैरानी होती है जब कोई भी कांग्रेस का समर्थक बीजेपी की ओर निशाना साधता है, तब तो समझ में आता है, लेकिन आम आदमी पार्टी से जब आप लोग सवाल पूछते हैं ना, तो मुझे 6 महीने पहले आप लोगों की तमाम वो तस्वीरें सामने आ जाती हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं के गुण गाते हुए आप लोग चुनावी मैदान में वोट मांग रहे थे। चित्रा जी, और 6 महीने में इतनी पलटी कौन मारता है सर राजनीति में? जब्बार साहब, सवाल बहुत जायज है आपका, बिल्कुल जायज है। आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल जो है गठबंधन करा, लेकिन ये गठबंधन उसी तरीके से था जब आपने बिहार के अंदर नीतीश बाबू के लिए कहा था कि आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए। उसके बावजूद भी इन्होंने गठबंधन करा। टीडीपी के साथ भी इन्होंने गठबंधन करा। और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ कैसे संबंध थे? पॉलिटिकल तौर पर जब हम राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे, बिल्कुल गलत बात जब्बार नहीं, क्यों गलत साहब? क्यों गलत है? आप बिल्कुल गलत बात सैयद जब्बार जी ना, अरे बिल्कुल गलत है। आपने अपना जो पार्टी अस्तित्व में आई है आम आदमी पार्टी, वो कांग्रेस के खिलाफ अस्तित्व में आई है। कांग्रेस पार्टी को शून्य पर पहुंचाकर अस्तित्व में आई है। और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ 6 महीने पहले चुनाव लड़ती है और फिर आकर यहाँ पर पलट जाती है। नहीं, दोनों को सिलेक्शन में कभी कभार आगे बढ़ते नहीं बाकी हो जाती है लोगों जल्दी जल्दी। ठीक है, हमें इनका असली ठीक है, चेहरा साफ नजर हाँ आ गया है। बोलिए, ठीक है, बोलिए जल्दी बोलिए। साफ नजर आ गया। आम आदमी पार्टी का पूछिए वाईफाई का क्या हुआ इनसे,
पूछिए जो फ्री वाईफाई देने, और चुनाव के अंदर कितने रुपए खर्च करें। लेकिन जिस पार्टी का अस्तित्व ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आया हो, और वही कांग्रेस पार्टी जब पीछे पड़कर और चुनाव में गठबंधन करती है और शून्य पर खड़ी हो जाती हो, तो सवाल पूछेंगे ना, और चुभते हुए सवाल है, आप लोगों को लगने भी चाहिए। लेकिन खैर उस पर नहीं जाते हुए आप लोग अपनी पार्टी को देखिए, और कार्यकर्ता जो इतने तन मन धन से चुनावी मैदान में है, उसके लिए भी कितनी असहज स्थिति पैदा होती होगी। 6 महीने पहले जिनके लिए वो चुनाव के लिए वोट मांग रहा था, दरवाजे घूम घूम के, 6 महीने के बाद उसी की कमियां गिनाते हुए उसी दरवाजे पर जाकर वोट मांगना है। तो सर ये आप लोग तय कीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। लेकिन यहाँ पर सीधे मैं बीजेपी के पास जाते हुए अजय आलोक जी, लेकिन आप लोगों का भी दर्द है ना सर। अब देखिए अरविंद केजरीवाल चाहे जो भी बातें कहते हों, लेकिन जनता उनकी बातों पर भरोसा तो करती है। अब यमुना हम पूरी तरह से साफ कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो वोट मत देना, लेकिन अरविंद केजरीवाल की इन बातों पर भरोसा किया और फिर जनता ने उनको वोट दिया। इसी के साथ ही तमाम और भी बातें, उन्होंने कहा 24 घंटे हम पानी देने की बात कह रहे थे, हम नहीं कर पाए, उसको लेकर खेद भी उनकी ओर से जताया गया है। लेकिन बार बार जनता केजरीवाल को ही चुन रही है ना, अगर कांग्रेस पार्टी को हटा दिया है सत्ता से तो 1993 के बाद से तो आप लोगों के लिए सूखा पड़ा हुआ है, और दिल्ली का दर्द ऐसा है बीजेपी के लिए जो जाता ही नहीं है, तीस रहती है हमेशा आप लोगों के मन में। कितना भी समझाओ, कोई भी मुद्दा लेकर आओ विधानसभा में तो देखिए चित्रा जी, देखिए सबसे पहली बात कि दिल्ली की जनता ने लगातार लोकसभा में 14, 19, 24 लगातार हम पे भरोसा किया, साथ की साथ सीटें दी, विधानसभा में नहीं दिया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भेड़िया आया बार बार नहीं चलेगा, ये तो 25 में नहीं चलेगा भेड़िया आया। ये जो आज केजरीवाल जी ने किया है, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है ये, कि एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा दूसरे राज्य पे ये आरोप लगाना, ये संघीय व्यवस्था पे प्रहार है कि दूसरा राज्य एक राज्य के पानी में जहर मिला रहा है। ये मामूली बात नहीं है ये। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे, तो मैं उनको याद दिलाता हूँ, 24 के मई के चुनाव में राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया और केजरीवाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया। ये खुद केजरीवाल ने कहा, ये खुद राहुल गांधी ने कहा। बड़ा प्यार था, बड़ा याराना था। आज बड़े सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। राजमहल हमारा दिखता है, राजमहल देखना है तो जाके गांधी परिवार का राजमहल देखिए। इटली से लेके, यूरोप से लेके, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान में भी हर जगह राजमहल दिख जाएगा, ठीक है ना, जो अरबों रुपए डकार के बैठे हुए हैं। हमारा राजमहल इनको दिखता है। दोनों बेसिकली दो मुंह सांप की तरह, पार्टी के साथ आप रहे एक जगह हुआ, और उस पार्टी के साथ कोई बात, क्या हुआ अचानक से? विचारधारा चेंज हो गई। इनकी सारी फितरत दिल्ली को बर्बाद करने की है। नहीं, अरे बर्बाद तो आपने भी करा दिल्ली को। आपने आधी पार्टी सवाल यमुना में जहर मिलाने पे, पूछा। सैयद साहब रुकिए, पे नहीं बोल रहा हूँ, सपा पे बोल रहा हूँ। आपने समाजवादी पार्टी से पूछा यमुना पे सवाल, वो चले गए गंगा मैया पे। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाला अभी भी कोई भूला नहीं है, जांच जारी है साहब। लखनऊ रिवर फ्रंट घोटाला अखिलेश ने क्या किया था, अपना थोड़ा आईना देखा कीजिए। सीएजी ने भी घोटालों की बात करी, भारतमाला योजना घोटाले की बात करी, नमामि गंगे। आज करोड़ों लोग गंगा में डुबकी ले रहे हैं, आज करोड़ों लोग गंगा में डुबकी ले रहे हैं। ठीक है, चले 2 लाइन में एक क्लोजिंग कमेंट। ठीक है जसमीत शाह जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट, वक्त इतना ही है, जल्दी से जसमीत शाह जी क्लोजिंग कमेंट आपका। चित्रा जी, ये हमें समझना होगा कि पानी में जहर मिलाने की नौबत क्यों आई। नौबत इसलिए आई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गिना दिया कि आम आदमी पार्टी के रहने से हर महीने उनको 25,000 रुपए का फायदा हो रहा है। 10,000 एजुकेशन में, 5,000 मोहल्ला क्लिनिक में, 5,000 बिजली में, बाकी पानी और मुफ्त बस यात्रा में। और भाजपा अगर आएगी तो सीधा 25,000 का बजट निकल जाएगा, उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो भाजपा सोचने लगी कि भाई साहब अब चुनाव कैसे जीतेंगे, तो चलो इनको पानी की समस्या में इजाजत देता है। सर, दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे, जो सबसे तेज देखेंगे हमारे तमाम जितने भी दर्शक है वो एबीपी न्यूज पर। लेकिन उसके पहले अब चूंकि यहाँ पर समापन का वक्त हो चला है, उसके पहले आपको जरा गंगा मैया के संगम की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर कितना भव्य और दिव्य नजारा है, करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन मनीष उनियाल आपको आसपास की जरा तस्वीरें दिखाएं, और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम महादंगल को विराम देंगे और बड़ी कवरेज के साथ उसके बाद लौटेंगे। आप देखिए, जहां तक दूर दूर तक सामने सिर्फ आपको लोगों का सैलाब ही दिखाई दे रहा है। एक कतारबद्ध होकर लोग यहाँ पर किस तरह से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या का ये मौका है, और दूसरी तरफ ये जो प्लाटून पुल है, आप देखिए यहाँ पर लोगों ने चलना शुरू किया तो रात से लेकर लोगों का जो बड़ा बड़ा काफिला है वो लगातार चलता हुआ चला जा रहा है। एक से दूसरे हिस्से में महाकुंभ ऐसा लग रहा है कि विश्व का एक अलग ही रिकॉर्ड बनाने के लिए आतुर ये पूरा का पूरा हिस्सा। और यहाँ की आबादी अगर आज की तारीख में इस समय की हम देख लें तो कई ऐसे छोटे छोटे देश होंगे जिनके मुकाबले आज प्रयागराज में
काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर जनता जुड़कर आई हुई है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में दिव्य भव्य हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सिर्फ देश से नहीं विदेशों से भी यहाँ पर सनातन को मानने वाले, महाकुंभ को मानने वाले, गंगा मैया में डुबकी लगाने वाले भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या क्या और खास होने जा रहा है मौनी अमावस्या के मौके पर, अगर आप भी आना चाहते हैं तो क्या है यहाँ पर प्रशासन की तैयारी, सरकार की तैयारी, बड़ी कवरेज आपको दिखाने वाले हैं शाम 6 बजे से लगातार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।